होगा। मन की जो अस्थिरता है उसका मतलब है मन का चिंतन। संकल्प तो ज्ञानी को भी चलता ही है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति के अंदर एक चिंतन शुरू हो जाता है किसी भी बात को लेके। समझो अभी आपको कहीं जाना है, अब सुबह से उसका चिंतन शुरू हो जाएगा, जाना है, फिर ऐसे तैयार होना है, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। एक कंटिन्यूअस चिंतन शुरू हो गया। या किसी से कोई बात हो गई, अब मन में वही विचार चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, नॉन स्टॉप थॉट परेड। वो जो चिंतन है वो अस्थिरता है, या एक प्रमथन स्वभाव मन का, अकारण कोई ना कोई ख्याल चले ही जा रहा है, वास्ता नहीं है पर ख्याल चले ही जा रहा है। रास्ते में जा रहे हैं, ये देखा वो देखा, घर में बैठे हैं, कभी पिछले ख्याल, कभी आगे के ख्याल, कभी किसी की बात। ये प्रमथन स्वभाव, ये अस्थिरता है। ऐसे तो मन भगवान ने बनाया तो संकल्प तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संकल्प आए ना, संकल्प उठता है आपके अंदर, फिर झड़ी लग जाती है, वो अस्थिरता हो गई, चिंतन हो गया, वो दुख सुख का कारण बन जाता है। यूं तो संकल्प नहीं आए तो शायद ज्ञानी भी सत्संग तक नहीं आ पाए। संकल्प तो आएगा, वे सुबह उठेंगे, तैयार होएंगे, सत्संग तक पहुँचेंगे, पर वो उस संकल्प को भी अपने में नहीं मानता है। वो फिर जानता है कि ये संकल्प भी तुम लोगों ने उठाया, तुम सुबह से चिंतन में थे, जाएंगे, सत्संग होगा, गुरु से मिलेंगे, तुम चिंतन में थे। तो ज्ञानी वो संकल्प भी अपने में नहीं मानता है, कहता है वो संकल्प भी तुम लोगों ने उठा दिया, तुम्हारा संकल्प इधर आके पहुंचा तो यहाँ संकल्प चला, खाली है चिंतन से, फिर पहुंचना हो पाए नहीं हो पाए, वो भी हुक्म अधीन है, शांत है अंदर तक, तो स्थिर कहलाता है उसका मन। जब चिंतन नहीं है कोई तो मन स्थिर है, और जहाँ चिंतन चले जा रहा है वो अस्थिर है। चिंतन हमेशा तब चलता है जब कोई विकार है, कोई उलझन है, तभी चिंतन चलता है। आपको कोई सुख चाहिए, अब आपके अंदर प्लानिंग बनेगी, चिंतन चलेगा। आपको कोई रस है, चालाकी खेलोगे, युक्ति करोगे, प्राप्त करना है। आपके अंदर कोई लोभ लालच है, स्कीम बनाओगे, चिंतन चलेगा ना। और जो प्रारब्ध का विश्वासी है वो सहज रहता है, जो होना है हो जाता है, जो मिलना है मिल जाता है, जो हुक्म है वैसा हो जाता है, वो स्वयं में शांत है, उसके अंतर एक ना दो। उसको बोला बाहर करता भोगता, अंतर एक ना दो। बाहर भले वो आपको नज़र आएगा, करता भी नज़र आएगा, भोगता भी नज़र आएगा, पर उसके अंतर एक ना दो। उसके अंदर कोई बात ही नहीं है, सब ख्यालों से वो खाली है, सब विचारों से वो छूटा हुआ है, आपसे आप में संतुष्ट है, आपसे आप में तृप्त है। आप कभी विचार करो मन की चंचलता का कारण क्या है। कारण आपको भीतर मिलेगा। जिसका भी मन अस्थिर है, समाधिस्थ नहीं है, वो योग युक्त नहीं है, तो उसका कारण उसको पता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी योग युक्त है तो उसको संकल्प नहीं आता है, संकल्प तो उसको भी आता है, लेकिन योगारूढ़ क्यों कहलाता है वो? क्योंकि वो चिंतन में नहीं आता है, ये फर्क है। और जो व्यक्ति योगारूढ़ नहीं होते हैं उनका मन हर वक्त चंचल है, कुछ ना कुछ सोचता जा रहा है, चाहे वो सतोगुणी माया में ही वर्तेगा ज़रूर। सत्संग का सोचेगा, सत्संगियों का सोचेगा,
इससे मिलने जाना है, उसके घर जाना है, वो बड़े दिन से आ नहीं रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई ना कोई अंदर उसके चलती जा रही है खेचल। जबकि जब संसार की खेचल नहीं चलनी चाहिए, यहाँ की खेचल भी नहीं चलनी चाहिए। जाओगे देखोगे कोई नहीं मिला, पूछ लो भाई फलाना नहीं दिख रहा, अच्छा कर लो बात एक बार फ़ोन में ला के या जैसे भी, लेकिन एक हटे हुए हैं वहाँ से, कर कुछ नहीं सकते हैं। सेवा हाथ में कोई और है, मन में चल कुछ और रहा है। अभी आप देखो, जब जब आपका मन खाली होता है, क्या सोचता है वो? अभी आपको समझो कोई सेवा दे देते हैं, अभी आप बैठे हैं सब्जी काट रहे हैं, अब आप सेवा में नहीं भीग रहे, आपको ये रस नहीं आ रहा इन हाथों द्वारा, इतने भाग्यशाली हाथ, भगवान के दर की सेवा मिल गई, फिर सारी संगत भगवान रूप ये प्रसाद खाएगी, गुरु के मुख तक पहुँचेगा, उस सेवा में मन भीग जाना चाहिए। लेकिन एकाग्रता यहाँ है ही नहीं। हाथ काट रहे हैं क्योंकि आदत हो गई है, चाकू चलाना आता है, मन क्या सोच रहा है? मन इधर की सोच रहा है, उधर की सोच रहा है, इधर का ख्याल, उधर का ख्याल, मन कहीं और गया हुआ है। कितने लोग बोलते हैं सेवा हो गई, काम हो गया, हमें पता ही नहीं चला। पता क्यों नहीं चला? इतना करता भाव तो नहीं है तुम्हें, लेकिन तुम्हारा दिमाग ही यहाँ नहीं था, पता कहाँ से चलता तुम्हें? तुम्हारा ध्यान कहीं और भटका हुआ था, तुम कुछ और सोच जा रहे थे, इधर काम हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा तुम्हें। और तुमने सोचा शायद मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला काम का, दिमाग चले जा रहा था कहीं और। झाड़ू यहाँ लगा रहे हो, दिमाग पता नहीं किस किस का कचरा बटोर रहा है, यहाँ से कचरा हटा रहे हो और दिमाग दुनिया भर का कचरा बटोरता जा रहा है। ये अस्थिरता है सारी की सारी, हर वक्त मन चंचल है। अगर एकाग्रता नहीं हुई, बोला ना तन मन एक रस, जहाँ तन है वहीं मन है, फिर तो स्थिरता है। और होता क्या है? तन कहीं और मन कहीं और, अक्सर ऐसा होता है। तन किसी और चीज़ में है, मन कहीं कहीं और जाए जा रहा है, मन कुछ कुछ और सोचता जा रहा है, मन में तरह तरह के ख्याल चलते जा रहे हैं, मन पता नहीं कितने संकल्प विकल्प कर रहा है, मन में कोई माया और ही पड़ी हुई है। ये सब अस्थिरता है। और जितने व्यर्थ के विचार होंगे उतना आपके पास दुख भी होंगे, उतना आप आनंद से वंचित भी होंगे। अब आप लाख कहो कि गुरु तो कहता है स्वयं में आनंद है, मुझे तो मिलता नहीं है, क्योंकि चंचलता है अंदर, हलचल है। अभी भगवान ने बोला जो मिलता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो मिलता नहीं, बड़ा चक्करबाजी है। अब राज़ी होना आता नहीं है, जो मिला उसमें राज़ी हो जाओ, उसी में आनंद ढूंढ लो। नहीं, दूर के ढोल सुहावने, जो नहीं है सुख आपको उसमें भासेगा। जो चीज़ अप्राप्त है मन उसको प्राप्त करके खुशी मानेगा। अभी दो बच्चे हैं, अब एक आपके साथ रहता है, एक अलग रहता है, दूर रहता है। अब जब वो पास में था तो वो अच्छा नहीं लगता था, अब वो दूर है तो वो अच्छा लगेगा, जो पास है वो अच्छा ही नहीं लगेगा। ये आपकी है साइकोलॉजी इस तरह की कि जो आपके पास नहीं है आप उसकी कल्पना करोगे। जो अब समझो आपके पास बेटा नहीं है तो आपको लगेगा बेटे वाला सुखी है। अब जब बेटा हो जाएगा फिर बेटे से दुखी हो जाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर वक्त मन अस्थिर है, दूसरों से कंपैरिजन करेगा, दूसरों की परिस्थितियों से कंपैरिजन करेगा, दूसरों की प्रारब्ध से कंपैरिजन करेगा, तो अस्थिरता तो बनी ही रहती है। हर वक्त मन चंचल है। कारण देखो क्यों चंचल है, क्या चाहता है ये? क्यों आप लोग अभी तक इसको स्वरूप के खूटे से बांध नहीं पाए हो? क्यों अभी तक ये भक्ति में लीन नहीं हो पाया है? क्यों अभी तक इतना एकाग्र नहीं है कि कोई व्यर्थ का ख्याल ना आए, कोई लहर ना उठे,
कोई हलचल ना हो अंदर, शायद अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं। जो चल रहा है चलने दो, जैसा हो रहा है होने दो, जो खेचल हो रही है होने दो। अभी हम भी समझो यहाँ कुछ समझा दें, अब हमारे आगे तो बोलने की हिम्मत नहीं, फिर जाके बाहर बोलेंगे फलाने ने ऐसा कहा, मतलब गलत अभी भी दूसरा ही है। इतना तो बुद्धि में पत्थर पड़ गए हैं जड़ता के कि अपनी भूल पल्ले ही नहीं पड़ती है, हमेशा दूसरा गलत, हमेशा दूसरे की बात करना चाहते हैं, हमेशा दूसरे को ब्लेम करना चाहते हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि अंतर्मुखता नहीं है। जहाँ अंतर्मुखता होती है आप देखोगे वहाँ भूल भी आपको संवारती है, इतनी एकाग्रता आ जाती है कि आप अपने को फौरन बना लेते हो। लेकिन जहाँ अंतर्मुखता नहीं है वहाँ बस दूसरे का चिंतन चले जाएगा चले जाएगा चले जाएगा और इंसान की बात आई गई हो जाएगी। ये हुई जड़ता, ये जड़ता का स्वभाव है। अब अहिल्या पत्थर हो गई लोगों ने कहा, लेकिन राम की चरण धूल से चेतन हो आई, गुरु के वचनों की धूल से हमारी भी जड़ता जानी चाहिए, चेतनता आनी चाहिए। लेकिन चेतनता आती नहीं। अब कई चीज़ों में देखो बहुत फर्क है। आज भी हम लोग दिन में बैठे थे, बात चल रही थी कि जब गुरु कहता है मान अपमान से ऊपर उठो, तो कई लोग सेल्फ रिस्पेक्ट से भी बेपरवाह हो जाते हैं। जबकि कुछ चीज़ों में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि वो भी एक ज्ञान का पार्ट है। एक स्वाभिमान से जीना, एक अपने इज्जत को बना के चलना चार लोगों के बीच, वो भी तो एक पार्ट है ज्ञान का। आप ये नहीं नकार सकते कि ये ज्ञान का पार्ट नहीं है, ज्ञान का पार्ट है। ज्ञानी खुददारी से जीना जानता है, स्वाभिमान से जीता है, ऐसा आचरण नहीं करता कोई उंगली उठाए, ऐसी बात नहीं करता जिससे ओछापन छलके। हर चीज का संयम क्या है? वो उसका स्वाभिमान, उसकी खुददारी, वो उससे जीता है। तभी तो सबके मन में उसके लिए एक इज्जत होती है। अब जब हम कहते हैं मान अपमान से ऊपर उठो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वाभिमान खो दो, आप खुददारी खो दो। अगर ऐसा होता फिर गुरु आपको घर में मिटने को क्यों कहता? गुरु आपको क्यों कहता किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओ, अपना कमा के खाओ? कई तरह की बातें सुनते हो सत्संग में। क्यों कहता है गुरु? क्योंकि वो आपको खुददारी से जीना सिखाता है। भाई किसी की चोरी का 1 रुपए से भी अच्छा है अपना 8 आना कमा के खाओ, गुरु ये सिखाता है। बजाय किसी की माया में दृष्टि रखो, तुम इतना कर लो कि तुम अपने योग्य हो जाओ, गुरु ये सिखाता है ना। क्योंकि स्वाभिमान और खुददारी ये तो लेके ही चलनी है। अब ये मत कहो कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट भी गवा बैठो और बोलो मेरे को तो मान अपमान ना लगता ही नहीं, लगना चाहिए। आज हमारे लिए कोई बात उठ रही है, हमें शर्म आनी चाहिए। उंगली उठ रही है, हमें शर्म आनी चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा कर्म करा जाता है, हमें शर्म आनी चाहिए, अंदर मालूम होना चाहिए। किसी को देख के सीख लें कि अगला व्यक्ति इतना खुददारी से चल रहा है, अगला व्यक्ति इतना एटिकेट से चल रहा है और मैं कैसे अधीन होता जा रहा हूं, मालूम होना चाहिए। अब आप सोचोगे ये ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये मूर्खता है। ज्ञान को चारों तरफ से पकड़ के चलो, चारों तरफ से बात को समझना होता है, ऐसे नहीं कि कैसे भी चलो। आज गुरु ने प्रिपेयर जरूर कर दिया, भाई तुम्हें दुश्मन को राज देना पड़े, चंडाल के घर से भीख मांग के खानी पड़े, तैयार कर दिया गुरु ने। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा टाइम हम यही ध्यान रखें किससे मांग के खा लें, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तैयार कर दिया कि जीवन में हालत कैसी भी आ सकती है, इख्तियार करवा दिया।
और उस तैयारी का भी अर्थ सिर्फ मांग के खाने वाली बात नहीं है। उस तैयारी का अर्थ है कहीं हमारा ख्याल नहीं बनता, कहीं हमें विक्षेपता आती है, कहीं हमें उलझन होती है, हम वहाँ भी प्यार से झुक सकें। अर्थ उसका भी ये। गुरु ने किसको भीख मांगने भेजा? रोज जो तैयारी करवा देता है, भाई तुम्हें चंडाल के घर से भी भीख मांगनी पड़े। यानी जो तुम्हारी दृष्टि में क्रोधी है, कामी है, दुष्ट है, तुम उसका भी प्यार जीत पाओ, आशीर्वाद जीत पाओ। बात ये वाली है। अर्थ तो समझते नहीं हम तत्व वाला, बाहरी बात पकड़ लेते हैं। क्या बाहरी कोई भी बात पकड़ लो, बाहरी बात पकड़ने से ज्ञान नहीं सिद्ध होगा। हमको तत्व पकड़ना पड़ेगा गुरु की बात का। अब दो बातों में डिफरेंस हो गया ना। अब ऐसे तो भगवान ने रोज बोला, कहाँ पुरुष, कहाँ नारी, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, सब मैं ही बनाऊं। फिर वो अपनी बात बताते हैं, कोई पुरुष बात करने आता है, हम तो किसी ना किसी को बिठा लेते हैं साथ। समझ सकते हो बातों को? उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष नहीं है, फिर भी वो वर्तन में सावधान है, जागृत हैं। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आज अगर एक बार कोई टोक दे किसी बात पे, और हम बोले ठीक है ना, टोक दिया तो टोक दिया, कह दिया तो कह, अच्छा हमने भी सॉरी कह दिया, खत्म हो गई बात। नहीं, आपके अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट होती, एक अपना ही आदर करना जानते, तो इतने सावधान हो जाते, बाबा आगे से कोई टोके ना, बाबा आगे से कोई हमारे लिए गलत बोले ना, कोई ऐसा काम ना हो जो फिर उंगली उठे। अपने ऊपर भी तो शर्म आती है एक। मेरे ऊपर उंगली उठे, क्या शर्म नहीं आएगी? हम इसको क्या बोलोगे कि कोई बात नहीं, लोगों का काम है कहना, हाथी चले बाजार में भौंकन कुत्ते हजार। आप ये विचार नहीं दे सकते अपने को। और अगर आप ये विचार अपने को देते हो तो आप जैसे अब बेवकूफ़ कोई नहीं। आप अपने को ये विचार कैसे दे सकते हो जब आपको पता चल रहा है आपकी भूलों के कारण आप पे दोषारोपण हो रहा है, और आप कहो मैं तो परवाह नहीं करता, मैं तो अपना खुश रहता हूं, तो आप मननशील जिज्ञासु ही नहीं। और तो और आपका ज़मीर ही मरा हुआ है, ना खुददारी है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसे कैसे चल सकते? राबिया के अंदर खुददारी थी। दृष्टांत सुनते हो कि उसको बोला कमरा बनवा दें, बोला नहीं। पलंग डलवा दें, बिस्तर डलवा दें, कहती है जो तेरे को दे सकता था वो मुझे भी दे सकता था, उसने नहीं दिया, इसका मतलब मुझे ऐसे ही रहना है, उसका हुक्म है। सुनी हुई है बात, कितनी बार सुनी है। बहुत विचार करने वाली बात है। आत्माकार खुददार भी तो होता है। कैसे किसी की चीज पे नजर रख सकता है, कैसे किसी की चीज में आंख रख सकता है, कैसे अपने स्वार्थ के लिए हेराफेरी कर सकता है, चोरी चकारी कर सकता है। चाहे एक बिस्किट की चोरी हो, चोरी तो चोरी है, चोरी तो चोरी है ना, चाहे एक बिस्किट ही क्यों ना हो। तो समझने वाली बातें हैं ना। हम खुददारी तो नहीं गवा सकते अपनी, एक खुददारी होती है। और खुददारी लोगों की नज़र के अलावा अपनी नज़र में होती है। क्या आज हमको पता है हम कोई भी कर्म ऐसा नहीं कर पाते जिसको मेरा अंदर वाला ही अलाउ ना करे। आप सुनते हो गीता भगवान का कैसेट, एक बात आपने कई बार सुनी होगी। भगवान बोलते हैं हमारा सारा घर खुला पड़ा रहता है, हम इन लड़कियों को कहते हैं जो खाना हो खा लो, कोई हमारी रसोई से एक पापड़ की टुकड़ी भी नहीं खाता है। सुनिए, कई बार सुनी होगी। विचार करके देखो, ये भी तो एक खुददारी है कि अगर हम गुरु के यहाँ रह रहे हैं, चलो ठीक है, हम जो मजबूरी है उतना तो शरीर में डालना ही पड़ेगा, लेकिन कोई रस, कोई इच्छा, कोई ऐसी चीज़, मतलब इन चीज़ों का सवाल ही नहीं उठता। खुददारी है ना ये भी एक प्रकार की, कि हमें 4 बार कहा जाए तो चलो हम कुछ खा लेते हैं। खुददारी है ना ये भी एक।
कोई कर्म मैं ऐसा करूं कोई मुझे टोके, खुददारी है एक, ये भी होती है नहीं होती है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि कोई कर्म हम करने जा रहे हैं, नहीं करना है, कोई टोक रहा है, कोई मना कर रहा है, कभी कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं खुददारी में, सेल्फ रिस्पेक्ट में, और ये होना ही चाहिए। इसको आप नहीं कह सकते मैं मान अपमान से परे हूं। मान अपमान से परे वो होता है जो अपनी खुददारी में जीता, वरना नहीं हो सकता। अभी एक बंदे को सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो तो इंसान भी नहीं है। अभी कहाँ है इंसान? उसकी हालत कैसी है? जानवर जैसी है। अब कुत्ता है, आप उसको तोय तोय करो आ जाएगा, हट करो भाग जाएगा। अब अगर हमारी ये स्थिति है तो अभी तो हम इंसान भी नहीं हुए ना, मनुष्य भी नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। हम कितना भी नीचे गिर जाते हैं अपने रस के अधीन। अब होता है कई बार, जरूरी नहीं हमेशा हमें कोई कहेगा, कभी कभी हमारे कर्म की चोरी कोई देख लेता है, अगला चुप हो जाता है, क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है। लेकिन हमको तो पता है हमने कर्म गलत किया हुआ है, हमें तो पता होता है हमने ये चोरी की हुई है, हमें तो पता होता है ये भूल हमसे हुई हुई है। ऐसे में आप मन की स्थिरता की आशा नहीं कर सकते। जहां आप अंदर से गलत हो वहां आप मन के स्थिर होने की उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं उम्मीद कर लूं हाँ हाँ मेरा मन स्थिर हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। अगर हम अपनी नजरों में चढ़े हुए नहीं हैं, मन स्थिर कहां होगा? अब ग्लानि किसी कोने में तो रहेगी, अब फिर वो ग्लानि रूप बदलती है। मेरी ना एक इमेज सबने गलत बना रखी है, मेरे को ना सब गलत समझते हैं या मैं हूं, अब ये डिफरेंस मुझे ही नहीं पता। कई बार आप देखो आपको खुद ही डिफरेंस पता नहीं होता कि आप गलत हो या आपको गलत समझा जाता है। आपकी इमेज गलत बनी हुई है या आपके कर्म ही गलत होते रहते हैं। दो बातों में बड़ा फर्क है, समझना पड़ेगा। कभी सामने वाला गलत है या मेरे दिमाग की में कोई भाव गलत है या मेरी इच्छा गलत है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। अब हम सेल्फ एनालिसिस में जब लगते हैं तो अपने को बनाते बनाते, विचार देते देते मन स्थिरता की तरफ जाने लगता है। ये प्रोसीजर ऑटोमेटिक होता है। जहां हम अपने को बनाना शुरू करते हैं, जहां हम अपने को मोड़ना शुरू करते हैं, हमें अपना अज्ञान दिखाई पड़ता है, हम ज्ञान से चेंज लाते हैं, वहां स्थिरता आनी शुरू होएगी, वरना अस्थिरता। आज समझो आप ज्ञान का विचार दे रहे हो, उसके बाद भी आप फील करते हो कि मेरा मन शांत नहीं हो रहा, आपका एटीट्यूड गलत है, आपका एंगल गलत है। बड़ा सीधा सीधा हिसाब है, अगर आप कैच करो तो। अगर आपका एटीट्यूड गलत है अंदर से, ज्ञान का विचार काम ही नहीं करेगा। समझो आप गलती भी करो, गलत भी सामने वाले को बोलो, आप जितना मर्जी ज्ञान के विचार दे लो, आपको शांति नहीं आएगी। ये प्रकृति का नियम है। आप अपनी गलती को रियलाइज करो और अपने को विचार दे के बनाओ, आपको आनंद फील होना शुरू हो जाएगा। तुरंत आपको लगेगा आपका मन शांत हो गया, ठंडक आ गई, अंदर आगे के लिए संकल्प आ गया, आपकी प्रोग्रेस शुरू हो गई। ये प्रकृति का भी नियम है एक बना हुआ। कभी कभी फील करोगे आप, ज्ञान से भी मन शांत नहीं हो पाता, विचार देके भी मन शांत नहीं हो पाता। कई बार बहुत से विचार देने के बाद भी मन क्लीन नहीं हो पाता, गंदगी रहती है दूसरों के लिए। कभी किसी के लिए गलत भाव, कभी किसी के लिए गलत विचार, कभी किसी को देख के हलचल, कभी किसी के लिए साथ टकराव, अंदर अंदर चलता रहता है। फिर ज्ञान कहाँ जा रहा है हमारा?
ज्ञान कहाँ जा रहा है? इसका मतलब साफ है कि हमारे पास एटीट्यूड राइट है ही नहीं, सही दृष्टिकोण है ही नहीं, सही नजरिया है ही नहीं। अब मान लो मेरी भूल पे ही किसी ने मुझे टोक लगाई, अब मैंने उसके साथ 4 की और भी निंदा कर ली। मन का स्वभाव है, मौका लगता है ना उसको, 4 की निंदा कर रहे, फलाना भी ऐसा है, फलाना भी ऐसा है। क्या सचमुच ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि तुम अपना दोष दूर करना ही नहीं चाहते। अपना दोष दूर करो ना। अभी समझो हमारे यहां पर कोई आया, उसने कोई चीज बनानी चाहिए, गड़बड़ हो गई, किसी ने टोक दिया, भाई तुम नहीं बनाते, या जो भी कहा होगा कह दिया। अब क्या हुआ, ये तो मूड खराब हो गई, मुझे किसी ने टोक दिया, लेकिन बातें तो बहुत सारी समझने वाली थी कि अगर घर में भी गलती करो, मां टोक देती है नुकसान होने पर, है कि नहीं है? दूसरी बात, जो काम मुझे नहीं आता मुझे पूछ के करना चाहिए। अगर मुझे नहीं आता, मैं पूछ लूं किसी से, ये काम कैसे करना है, मुझे बता दो, मुझे नहीं आता। तीसरी बात, तुम कह दो कि ये वाली सेवा कोई और कर लो जिसको आती है, मुझे कोई और सेवा दे दो। चौथी बात हो सकती है, कहो कि कोई और ऑल्टरनेट बता दो, ये तो मुझे नहीं आएगा बनाना। मानने में कोई नुकसान? अब अपनी गलतियां ढूंढो तो इतनी सारी हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हें नहीं, झुक के तुम राजी नहीं, नम्रता करके तुम राजी नहीं, मानने को तुम राजी नहीं, मुझे ये काम नहीं आता। इतनी सारी गलती कर दी, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। और भगवान तो बोलते थे उससे भी ऊपर बात, इतने बड़े हो गए तुम्हें यही भी नहीं आता। अपने से पूछ के देखो, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतना सा काम नहीं आता, अपने को भूंडा लगाओ और सीखो घर जाके। अब खोज करें, ये वाले एंगल्स देखें तो हम कितना कुछ समझ सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ चला जाता है? दूसरों के दोष की तरफ। अब मन स्थिर होगा। अब चाहे आप निंदा भी कर लो किसी की, तो भी मन स्थिर नहीं होगा। किसी के लिए इमेज बना लो तो भी मन स्थिर नहीं होगा। 4 लोगों की नजरों में किसी को गिरा दो तो भी मन स्थिर नहीं होगा। गालियां दे लो तो भी मन स्थिर नहीं होगा। लड़ाई कर लो अगले से जाके तो भी मन स्थिर नहीं होगा। ये सुना दो अगले को, तेरे से कभी नुकसान नहीं हुआ, तो भी मन स्थिर नहीं होगा। कुदरत देखो परमात्मा की कितनी मजेदार है। और एक बार बस इतना स्वीकार कर लो कि गलती मेरे से हुई। और अगर कोई कह भी रहा है, सही कह रहा है वो, उसको भी बोलो आप सही कह रहे हो, मेरे को ये विचार होना चाहिए था पहले। आपको मन शांत मिलेगा। पता नहीं आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किए कभी या कैसे, वरना तो प्रैक्टिकली जब हम लोग अभ्यास में लगते हैं, हमें तुरंत पता चलता है मन शांत कैसे होता है और मन की अशांति का कारण कहां बच जाता है। तुरंत पता चलता है अपने आप को। किसी को कहना बताना थोड़ी पड़ता है, अपने आप को फौरन पता चल जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता। और वैसा ही उपाय कर लेते हैं, मन शांत हो जाता है, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। अब दादाजी ने कहा तुम कहते हो फलाने ने मुझे ऐसा कहा, मुझे ये मत बताओ उसने क्या कहा, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगा। अब दादा को बताने की बात नहीं है, उनका मतलब है ध्यान अगले के कर्म से हटा के अपनी ज्ञान की स्थिति पे लगाओ। तुझे क्या लगा, तुझे क्यों लगा, लग जाओ इस विश्लेषण में। ये तो भूल ही जाओगे अगले ने क्या किया, बिल्कुल भूल जाओगे, ध्यान ही नहीं जाएगा। अब मेरा नजरिया हो जाए, निरिच्छापना आ जाए, तो मुझे किसी को भी प्यार करना मुश्किल कहां रहेगा।
और जब अपने अंदर चाहना रहती है तो भेद बुद्धि भी रहती है। एक को प्यार कर पाओगे, एक को नहीं कर पाओगे। किसी को प्यार करोगे, किसी से विक्षिप्तता में रहोगे। भेद बुद्धि अपने अंदर है, अपनी आत्म दृष्टि नहीं है, अपना भगवत भाव नहीं है, अपनी ब्रह्म दृष्टि नहीं है। कोशिश करके देखो अपने भीतर, तो पता चलेगा कि हमारे अपने अंदर दोष होता है, ना कि संसार में दोष होता है। अब संसार में दोष ढूंढा, मन चंचल है। स्वयं में दोष ढूंढा, मन स्थिर है। क्योंकि अपना तो दायरा बहुत बड़ा है नहीं, अपने पर अधिकार भी है। फटाफट विचार दिया, बनाया अपने को, छुट्टी पाई, बहुत जल्दी काम बनता है। लेकिन मुश्किल कब हो जाती है? जब हम आउटवर्ड हैं, इनवर्ड हैं ही नहीं, तो हलचल होती रहती है। अभी मान अपमान से ऊपर उठना है। कौन से? जो अकारण हो रहे हैं, जो अकारण मिलते हैं ना, मान अपमान। कभी अच्छाई के बदले बुराई मिल गई, कभी किसी ने कुछ कह दिया, अकारण कह दिया। पर अगर कहीं मेरे दोष के पीछे किसी ने कुछ कहा है, वहां आप कैसे ऊंचा उठोगे? दोष सुधार के। अभी आप ट्रेन में आए, आप टिकट ही ना लो, टीटी ने बेइज्जती कर दी, पकड़ के 4 सुनाई, पर्चा भी काट दिया। अब आप मुस्कुरा दो, कोई बात नहीं। ये मान अपमान से ऊपर उठना नहीं है, ये आपकी मूर्खता का परिचय है। शर्म वाले की आंख में आंसू ही आ जाएगा, डूब मरेगा। हया वाला होगा तो। अब ज्ञानी जो है ना, ऐसा बेहया भी नहीं है। अब आप बोलो कि मैं ना मान अपमान से परे हूं, इसको नहीं कहते। अगर मेरी गलती के कारण मुझे अपमानित होना पड़ा, तो मेरे जीवन में वो एक पिलर स्टोन बन जाना चाहिए कि ये भूल अब नहीं होनी चाहिए। गलती से डिप्रेस नहीं होते, लेकिन गलती को अनुभव के लिए याद भी रखते हैं, ताकि दोबारा हमसे गलती ना हो जाए। ये भी तो बात है, ये भी तो ध्यान रखने वाली बात है कि दोबारा मुझे कोई टोके ना, दोबारा मुझे कोई बोले ना, दोबारा मुझे कुछ सुनना ना पड़े, ऐसा दिमाग में रहनी चाहिए ना बात। एक बार किसी ने एक बिस्किट के ऊपर ही टोक दिया, हया वाला आदमी होगा तो बहुत संभल जाएगा, और बेहया होगा तो चलने दो गाड़ी जैसी चल रही है, क्या फर्क पड़े जा रहा है। ये अंतर होता है। कभी देखते हो, कभी कभी गुरु को भी जतलाना पड़ता है। भगवान की वाणी सुनते हो, कभी दादाजी की बात सुनते हो, भाई दादाजी जतलाते थे, तुमसे कुछ लिया तो नहीं है, ज्ञान भी देता हूं, गाली भी तो देता हूं। सोचने वाली बात है, गुरु को हमें जतलाना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम अपने स्वभाव नहीं छोड़ते। गुरु को जतलाना क्यों पड़ता है? भगवान कई बार बताते हैं, भाई गुरु तुमसे कुछ ले तो नहीं रहा, रह ही रहे हो, खा ही रहे हो, तो शर्म होनी चाहिए, अंदर संभाल होनी चाहिए। जब इंसान कहीं ऐसे रहता है, तो ऐसे रहता है भी जितना जरूरी भर का है बस वही शरीर में डाला जाए। एक शर्म होती है ना ऐसे में। हम इच्छा करना, भिड़ना, मांग करना, ये सब तो हो ही नहीं सकता। हया होती है एक अपने अंदर की। तो वो चीजें भी समझनी है ना जीवन में। क्यों जतलाना पड़े गुरु को हमें? हम खुद इतने सुजाग होने चाहिए, जागृत होने चाहिए। ये टोक कितनी गंदी लगती है कि अगर गुरु को ये टोक लगानी पड़े हमें कि भाई तुम कुछ दे के रह रहे हो क्या, एहसान है कोई? कितनी गंदी टोक है ये।
हम पहले से इतने डाउन टू अर्थ चलें ना, चॉइसेस होनी ही नहीं चाहिए, किसी तरह की भी चॉइस नहीं होनी चाहिए। कहीं ले जाएं तो उनकी मेहरबानी, घर भी बिठा जाएं तो भी मेहरबानी, शुक्र है यहां से निकाल के नहीं गए हमको, दोनों हालतों में मेहरबानी। गाड़ी में अपने साथ बिठा लें तो भी उनकी मेहरबानी, दूसरी गाड़ी में बिठा दें तो भी मेहरबानी, ये भी कह दें बस में आ जाओ तो भी मेहरबानी। अलाउ तो कर गए, नहीं तो कह देते मत आओ, फिर क्या कर लेते। नजरिया ये होता है जब, तब बात बनती है ना। नजरिए तो इस प्रकार के होने चाहिए, हर वक्त मेरा मन मेहरबानी माने, ना कि मेरा मन अड़ के खड़ा हो जाए, मेरे को तो ऐसा चाहिए, मेरे को तो वैसा चाहिए, मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो ये सेवा करूंगा, ये सेवा नहीं करूंगा। हम कैसे ये सब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये सब? इसका मतलब हमारे अंदर कोई कृतज्ञता जैसी चीज ही नहीं है। कृतज्ञता आपको बार बार डाउन टू अर्थ ले जाती है। एहसान मानना भी बहुत जरूरी होता है। भले गुरु हमें कहता है कि तुम अपनी प्रारब्ध खाते हो, मैं कौन खिलाने वाला, लेकिन अगर मैंने एहसान नहीं समझा तो मेरा तो रोज ही नया स्वभाव उठ खड़ा होगा, मेरा तो रोज ही नया अहंकार खड़ा हो जाएगा। मुझे तो एहसान मान के चलना पड़ेगा ना हर कदम पर। और मानना क्या पड़ता है, अंदर वाला मानता ही है एहसान हर बात का। कोई एक अपना अनुभव सुनाता है तो अपनी 4 बातें पहले याद आ जाती हैं, मेरे ऊपर ऐसी कृपा बहुत हो चुकी। कभी आई नहीं ऐसे कंपैरिजन चीजें? कोई बताता था ना, नया आता था, भगवान आज अपने साथ गाड़ी में ले गए, मन भीग जाता था, ऐसी मेहरबानियां इधर बहुत हुई हैं। और कैसे करुणा निधान है, आज तक भी एक एक की संभाल करते ही आ रहे हैं। ये नहीं लगता था मैं पुराना हूं, मैं सीनियर हूं, मुझे बिठाते, मुझे लेके जाते, फलाने को क्यों लेके गए। शुक्र है, बहुत शुक्र है। कहा तो कि तुम भी चलो, नाम तो याद किया मेरा, मुझे बिठा जाते तो मैं क्या कर लेता। अब ये चीजें भी बड़ा डाउन टू अर्थ ले जाती हैं, और ऐसे में मन समाधिस्थ होता जाता है। कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जो भक्ति को बहुत चरम तक ले जाती है, और व्यर्थ के बहुत से विचार खत्म करती है। अगर हम मेहरबानियां गिनने बैठें तो रोज गिनवाएं, थोड़ी थोड़ी देर में गिनवाएं, तो लगता है पता नहीं इतनी मेहरबानियां शायद संसार में कोई कर नहीं सकता था। अगर अपने अपने को देखें, जितने नाजों से लाडों से गुरु ने हमें पाला, शायद हमारे घर के लोग भी ना पाल पाते। जहां आज उन्होंने बिठाया, कितनी पढ़ाई करके भी ना पहुंचते ऐसे पद पर। जो आज उन्होंने दिया, हर तरह के शौक पूरे किए, बातें पूरी की, कभी कभी विचार करते हैं बैठ के, कुछ कहा होगा कुछ नहीं कहा होगा, पर पता नहीं वो कैसे कैच कर लेते थे। एक एक शौक पूरा किया, एक एक बात पूरी की। आज याद करते हैं तो जीवन में हर तरह से भरपूर किया। हर चीज कही तो नहीं होगी उनको, लेकिन वो समझते थे अंदर का भाव, पूरा कर देते थे। बच्चों की तरह एक एक शौक पूरा कर देते थे प्यार से, और कभी जतलाया नहीं कि तुम पे एहसान करके कर रहा हूं। फिर खुश होते थे, तुम भी तो मेरे बच्चे हो, मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसको मना करती, हमारा बच्चा होता तो हम उसके लिए नहीं करते क्या। फिर ऐसा नजरिया दिखता था और मन शर्मिंदा होता था। असी तेरे कौन सी जे रहमतां ना आउंदियां, सिफतां नूं वेख अखां हसदियां रोंदियां। असी तेरे कौन सी जे रहमतां ना होंदियां। तो भगवान की रहमत की आदत है, ये हम कौन लगते थे उसके। तो कृपा महसूस होती है तो मन दिन ब दिन
डाउन होता जाता है, झुकता चला जाता है, स्थिर होता चला जाता है, क्योंकि क्या सोचे, उनके सिवाय कुछ सोच ही नहीं सकता, उनके सिवाय कोई ख्याल कर ही नहीं सकता, उनके सिवाय कोई संकल्प कर ही नहीं सकता, कहां से सोचे। बल्कि रोज रोज अंदर लगता है तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। कभी लगा होगा अंदर वाले को आज तो जोश करेंगे, ये बात हो गई, अभी जोश करेंगे, और गए तो इतने प्यार से मीठे से बात करके हल्का कर दिया। इतनी हैरानी लगती थी, अरे ऐसी ऐसे हमारे गुनाह, ऐसी ऐसी हमारी भूलें, ऐसी हमारी अकड़, ऐसी हमारी ऐंठ, ऐसा हमारा अहंकार, ये कैसे पानी की तरह पी जाते हैं हमारे अज्ञान को भी, जतलाते भी नहीं है तुमने इतनी बड़ी भूल की, कष्ट भी सह जाते हैं। कि हम कहते हैं हम गुरु को कभी कष्ट नहीं देते, पर कभी विचार करके देखो, पता नहीं हमारे स्वभावों से अंदरूनी कितनी तकलीफ पहुंची होगी, पहुंचती होगी, पहुंची होगी, पर कभी उन्होंने जतलाया नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा हर बात को हंसी से टालते रहे। जब हम इतना सब भक्ति में रहते हैं, कृतज्ञता में रहते हैं, सच में मन के पास जाने को जगह ही नहीं। आज बैठ के ढूंढे ना तो कोई जगह ही नहीं जहां मन जा पाएगा, लगता ही नहीं ऐसा। जाने अनजाने क्या कुछ नहीं दिया गुरु ने, क्या शौक पूरा नहीं किया, क्या नहीं किया। एक शहर गए होते थे, लौटना होता था, अरे फलाना शहर भी पास है, तुमने नहीं देखा, चलो वहां का प्रोग्राम बना लेते हैं, क्यों थकना आपको, आपकी तो खेचल ही बढ़ेगी, नहीं नहीं चलो चलो तुम्हें घुमा दें, तुम्हें दिखा दें। अब अंदर वाला कहता है तुमने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। लेकिन शब्दों तक ना रहे ना, रियलाइज हो जाए। जब रियलाइज हो जाता है तो परिवर्तन घटते हैं। रियलाइज होना जरूरी है कि हम रियलाइज कर पाए। मन को भटकन से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है ये प्रेमा भक्ति। मन भगवान में डूबा रहता है, कहीं जाता ही नहीं। अभी हमने बोला भाई चूहा टब में गिर गया शराब के, बाहर निकल के कहता है कहाँ है बिल्ली, खाऊंगा, तो मजाक बन गया। पर अगर चूहा टब से बाहर ही ना आए, उसी नशे में झूमता रहे, उसको ये भी नहीं कहना पड़ेगा कहाँ है बिल्ली, खाऊंगा उसको, बिल्ली याद ही नहीं पड़ेगी। नशा ज्यादा हो तो बिल्ली भी नहीं याद पड़ती ना। हम भी नशे में डूबे रहे, हर थोड़ी देर में मेहरबानी गिन लें भगवान की। देखो क्या कुछ नहीं दिया, क्या कुछ नहीं कृपा की, जीवाया। हम कभी कभी विचार चलता है शायद हम संसार में इतना खुल के ना जीते जितना गुरु की शरण में आके खुल के जिए। अब उनको कभी कोई कहीं ले चलता था, कभी कहीं ले चलता था, उनके साथ हम भी तो चलते थे। पता नहीं कहां कहां की मौज कर ली, क्या क्या देख लिया, कहां कहां रह लिए, क्या क्या खा लिया, है कि नहीं। अब कोई भगत आता था बॉम्बे से, उनके लिए अल्फेंसो मैंगो ले आता था, हमारे लिए तो कोई ना लाता, पर हम बैठे होते थे टेबल पे, भगवान बराबर खिलाते थे, तुम भी खाओ। कोई कहीं की चीज स्पेशल ले आया, तुम भी खाओ। कहीं बुलाया किसी ने, कभी वो मिल जाते थे आर्मी के गेस्ट हाउस, कभी कहीं कुछ कोई बुलाता था, तुम भी आ जाओ, जगह है, चलो भाई। पहुंच गए, रह आए, देख आए, ने हमको तो कोई घुसने भी ना देता, और उनके साथ हम घूम के आ गए। हम कल्पना भी ना कर सकते, जहां पहुंच गए वहां। साधारण से साधारण जिंदगी देखी, राजसी से राजसी जिंदगी देखी, इतनी साधारण जिंदगी देखी, हम उनके साथ पैदल भी चले। इतनी साधारण जिंदगी देखी, उनकी रिक्शा में पीछे बैठ के, बच्चे बैठ जाते हैं पीछे, ऐसे हम सत्संग जाते थे उनके साथ बैठ के। ऐसा साधारण समय भी देखा।
और इतना राजाई समय भी देखा, ऐसी ऐसी जगह गए रहे, ऐसे ऐसे घरों में रहना हुआ। हमारे लिए कोई दरवाजे थोड़ी खोलता, उनके सदके हमारे लिए दरवाजे खुल गए। शीश महल होते थे, इतने बड़े बड़े घर होते थे, नौकरों चाकरों वाले घर होते थे। जिस समय बाथरूम अटैच्ड अभी रिवाज भी नहीं था ज़्यादा, उस समय हम लोग ऐसे रूम्स में हैरानी से रहते थे, अरे इनके कमरे में बाथरूम अलग से, हमारे घरों में कॉमन वॉशरूम्स होते थे। जबकि ऐसी ऐसी जगह रहे, ऐसी कृपा मिली, ऐसा प्यार मिला। फिर समझ आता था प्रारब्ध का तो नहीं। फिर भगवान बोलते थे, अरे शादी में जाओ, बच्चे को अलग प्लेट कोई नहीं उठाने देता, माँ थाली लगाती है, सारी चीजें लगा लेती है, बच्चे को पास बिठा लेती है, बच्चा माँ की थाली से खाता रहता है, दोष भी ना आया, किसने प्लेट उठाई, खाम हुआ सारा कुछ आया। फिर क्या हुआ, हमारी प्रारब्ध की थाली में तो इतने पकवान नहीं थे, फिर गुरु की थाली से ही तो खाते रहे हम लोग, आज तक खा रहे हैं। आज तक क्या कर रहे हैं, उनकी थाली से ही तो खाए जा रहे हैं। जहाँ चले जाओ स्वागत करते हैं, जहाँ चले जाओ एसी हॉल बुक करते हैं, जहाँ चले जाओ बैंकेट हॉल बुक कर लेते हैं, कैसे कैसे इंतज़ाम करते हैं। ये हमारी प्रारब्ध का है? नहीं, ये गुरु की थाली से खाए जा रहे हैं। नाम भी नहीं आ रहा हमारा, नाम तो सत्संग का गुरु का हो रहा है, हम पे कोई उंगली भी नहीं उठा रहा, ये खा गए ये खा, बेचारे कहते हैं शुक्र है आपने खाया। हमारे हाथ में थाली भी नहीं देखी किसी ने, बच्चे के हाथ में थाली भी नहीं देखी, वो खा सारा कुछ आया हो, थाली उठाई भी नहीं उसने। पूरी प्रकृति का ऑब्लिगेशन गुरु लेता है हमारे लिए। किस्मत की लकीरों के बियॉन्ड जाके दिया है गुरु ने हम लोगों को। कभी हम सोचें बैठ के, किस्मत की लकीरों में तो धक्के मुक्के थे, धूल थी, अपने स्वभावों की मारें थी, और उनकी पनाह में प्यार, उनकी पनाह में राजाई सुख, उनकी पनाह में शायद गर्म हवा भी नहीं लगने दी उन्होंने कभी। कैसी कृपा हो रही है। समाधि में जाने के लिए तो इतनी सी भक्ति काफी है, बड़े बड़े ज्ञान की भी जरूरत नहीं। मेरा अनुभव तो यही है, अगर आप इतनी सी भक्ति जीवन में जगा पाओ ना, आपको समाधिस्थ करने के लिए यही काफी है। सारा दिन बैठ के कृपा की माला फेरते रहो, कृपा 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 कृपा, कुछ सूझेगा ही नहीं। खड़े भी हैं तो कृपा, शरीर भी चल रहा है तो कृपा, इतनी अच्छी महफिल मिली है कृपा, दो कौर भोजन भी अंदर जा रहा है कृपा। पता नहीं अपने स्वभावों से किसी से लड़े होते, भिड़े होते, दांत भी होते तोड़ दिए होते किसी ने, अपनी टांगों पे खड़े भी होते, बैसाखियों पे होते, पता नहीं प्रारब्ध क्या थी, कुछ कह सकते हैं क्या। लेकिन आज जितनी इज्जत की निगाह से कोई देखता है, जितना हमें प्यार मिलता है, उन्होंने प्यार किया तो दुनिया प्यार कर रही है, इतना काफी है। मन स्थिर करने के लिए कितनी बातें चाहिए, इसको मोड़ के वहां से भगवान में लगा डालो, बस काम बना ही पड़ा, इतना ही काफी है। पर जब नहीं लगा पाते ना भगवान में, तो मन तुम्हारा यहां भी एक संसार रच लेगा, यहां भी संसार में वर्तने लगेगा, यहां भी उलझनों में उलझने लगेगा, यहां भी ख्यालों में खोने लगेगा, यहां भी बातों में जाएगा फालतू की, कुछ भी कर सकता है। यही तो चक्कर है सारा। हमारे पास अगर ये थोड़ा सा विचार हो, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूं, ये भी बड़ी खुददारी हो जाती है, मुझे उन्होंने चौं ओर से तृप्त किया, ये भी बड़ी खुददारी हो जाती है, मुझे उनके सिवाय कुछ जरूरत ही नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी खुददारी हो जाती है। ये भी आपको सारे संसार से उपराम कर देती, अपने आप ही कर देगी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है,
अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। सच्ची तो है, अपने अज्ञान अंधेरों से आज अनुभव की रोशनी नहीं मिल गई। सीख तो गए हैं वहां से भी हम लोग। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए ही नहीं। सब कुछ प्राप्त है, बस विचार की देरी है। जहां ये मन भीगना शुरू होता है ना, कोई कोई चीज सख्त होती है, उसको भिगो दो तो टूट जल्दी जाती है। बुद्धि की जड़ता, इसको भक्ति में भिगो दो, जल्दी टूटती है। भिगो नहीं रखते कई चीजों को, कई लोग अखरोट ही भिगो रखते हैं, फिर तोड़ो तो एकदम टूट जाता है, मुंह से ही टूट जाता है। फिर तो भीगा हुआ था, तोड़ा टूट गया। अब बुद्धि की जड़ता तोड़नी हो, क्या करो? भक्ति में भिगो दो इसको, प्रेम में भिगा दो इसको, अपने आप जड़ता टूट जाएगी। देख लो भूल होती भी कब है? जब परमात्मा के विचार से अलग होते हो तो भूल होती है। उनकी भक्ति से बाहर निकलते हो तो गड़बड़ होती है। उन्हीं भावों में, उन्हीं विचारों में, उसी में रहो, कहीं भूल की संभावना ही नहीं होती। तुम तो गुम हो, तुम तो नशे में हो, तुम तो मगन हो, मस्त हो। यही तो बात है। दुनिया में हर चीज के लिए लोगों को परिश्रम जुटाना पड़ता है। कल भी किसी ने बात की, कोई चीज लेनी थी, बोला हिम्मत नहीं पड़ रही, आप कह दीजिए तो ले लूं। मैंने कहा हाँ ले लो, क्या हो गया, कमा रहे हो, कर रहे हो, कोई बात नहीं, एक शौक है, पूरा कर लो, खर्च ले अपने ऊपर भी, कोई बात नहीं। पर याद आ रहा था, हमको तो इतना भी नहीं कहना पड़ा कभी। भगवान बढ़ के ही हर काम पूरा कर देते थे, बढ़ के बोल देते थे, ये चीज नहीं है तेरे पास, क्या दिलवा दें? नहीं नहीं भगवान हम ले लेंगे। हाँ ले ले। याद आ गई मेरे को एकदम बात कि कितना वो कृपा लुटाते रहे इस प्रकार की। हमारे लिए तो उन्होंने कर दिया। कभी कभी अभी भी सब बोलते हैं आप कर लेते हो, हम लोग तो सोचते रह जाएं, पर मुझे लगता है हम भी नहीं कर पाते। उनको देखा, उनको समझा, बहुत बड़ा दिल सबके लिए। हमारे दिल भी बड़े हो गए। उन्होंने कभी कुछ समझा ही नहीं चीजों को, अपने बच्चों के आगे, प्रेमियों के आगे, पैसे को, चीजों को कभी कुछ समझा ही नहीं। कभी कोई बात हुई, कभी महफिल लगी, कभी कोई त्योहार हुआ, बैठे, अचानक मौज आ गई, सबको कुछ खिलाओ। अरे अंदर देखो, ड्राई फ्रूट्स नहीं है क्या? हैं भगवान, निकाल लाओ, सारे निकाल लाओ। मुठियां भर भर के बांटते थे। जिस जमाने में लोग घर में भी 100-200 ग्राम बादाम मुश्किल से रखते थे, वक्त बे वक्त यूज होते थे, अभी तो कॉमन हो गई चीजें। उस वक्त की बात बता रहे हैं जब घरों में ये चीजें कॉमनली होती नहीं थी। और भगवान ऐसे उदारता से बंटवाते थे, जैसे न लड्डू बांट रहे हो या बूंदी बांट रहे हो। ड्राई फ्रूट ऐसे उठाते थे ना, बांट के आओ। अब हम लोगों ने ऐसे उठाया, दिया, शर्म भी आती थी भाई, अब इनके घर में हम इतना खुला कैसे बांटेंगे। हॉल वगैरह था नहीं, घर में ही सत्संग होता था। भगवान बोलते थे ए इधर आ, मुझे दिखा, ऐसे पकड़ के हाथ कर, देखा तेरे दोनों हाथों में आया ना, ऐसे बांट के और लेना अंदर से, अच्छे से खिलाओ, अच्छे से बांटो। कभी उन्होंने हाथ ही नहीं रोका। सबको खिलाओ, सबको बांटो, सबको दियो, सबको प्यार करो। अब लगा तो ये, उन्होंने मुट्ठी भर के बादाम बंटवाए। सिखाया क्या? प्यार करने में कंजूसी नहीं, दो हाथ उलीचिए,
ये सियाणों का, सियाणे व्यक्ति का ये काम है। दोनों हाथों से उलीचो, बांटो, उदारता से प्यार बांटना सिखाया। मत देखो छोटा बड़ा कम ज्यादा, गुण अवगुण कुछ मत देखो, बांटो। चलो कुछ नहीं होता, गुरु का आदर्श हर वक्त आगे रख लो, तो भी मन व्यर्थ खेचलों से बचा पड़ा। व्यर्थ खेचलें आ जाती हैं नहीं दिमाग में, कभी कंजूसी आती है तो कभी अहंकार आता है, पता नहीं क्या क्या आता है। उनको रख दो आगे, कोई बात ही नहीं। हमेशा दादाजी की बात आगे रखवाते थे कि दुकान थी दादा को, कोई चीज समझो 95 रुपए में खरीदी, 105 की बेच रहे हैं। कोई ग्राहक आया, नहीं मेरे को तो 90 में ही चाहिए। दादा बोलते थे अपना बेटा ले जाता तो 90 भी ना आते, 90 तो आ रहे हैं, ये खुश हो रहा है, होने दो। कि कभी तुमको अपने से भी करना पड़े किसी के लिए, करके खुश कर दो अगले को। ये सब सिखाया। अब आपके स्वभाव अड़चन कब बनते हैं, मन हलचल में कब आता है, जब प्रश्न चिन्ह लगे। ऐसों को भी प्यार करें, हम ही करते चलें, अगले का तो यही हाल है, मन अशांत होता है ना। पर अगर आपको केवल सूरज की तरह देना आता हो, मन चलने का मतलब है, मतलब ही नहीं। अब कृपाएं याद कर लो, कृतज्ञ हो जाओ, आदर्श आगे रख लो, नहीं तो ज्ञान के विचार, कुछ भी करके आप अपने मन को स्थिर कर सकते हो। पर कॉज ढूंढना जरूरी है, और जब ढूंढोगे ना कॉज अस्थिरता का, बड़ा स्टुपिड सा कॉज मिलेगा। अब इतना ज्ञान सुनने के बाद तो स्टुपिड है कॉज सारे, ऐसे लगेगा इतनी छोटी सी बात पे मन चल रहा है, बना लूं अपने को, सही कर लूं अपने को, चेंज कर लूं अपने को। और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर कोई दूसरा कुछ पॉइंट आउट कर दे ना, लगता है इसकी खुशी के लिए हम इतना भी मुड़ जाएं, छोड़ो परे, सफाई भी क्या देनी, मैं गलत नहीं हूं, मेरा ये भाव नहीं था, अच्छा ठीक है आज से ठीक कर देते, उतना भी मुड़ना आ जाता है। मन चलेगा किस बात पे? शायद मन चलने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर आपके एंगल सही है, एटीट्यूड ठीक है, मन चलने के लिए भी क्या बचा है? भगवान से हटे तो कहीं और चले, राबिया वाली स्थिति अनुभव कर सकते हैं, कई लोग करते भी होंगे कि मन भगवान से हटता ही नहीं। क्या देखे फिर शैतान, और क्या करे नफरत, और क्या करे शोर। मन के शोर ही खत्म हो गए सारे, मन शांत हो जाता है। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माए, प्रेम बाज की झपट में जब लगायो नाए। जब तक प्रेम रूपी बाज की झपट में नहीं आता, तब तक मन उड़ता है संसार में, वरना इसकी संसार से उड़ानी उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। सच्चे दिल से भगवान से प्रेम हो, अंदर भगवान ही भगवान का मनन हो, चिंतन हो, तो मन पिंगला भया पी पाड़ा हरि नाम। मन की उपमा दी चूहे से, पर बोला मन मूसा, मन रूपी चूहा, पिंगला भया पी पाड़ा हरि नाम। हरि नाम का अगर पी ले ना पाड़ा, तो मन रूपी मूसा पिंगला हो जाए, लंगड़ा हो जाए, भारी हो जाए, उठ ही नहीं सकता है ही नहीं। और मजा उसी दिन है जब आपके पास भगवान के सिवाय सोचने के लिए कुछ ना बचे, मेरी दुनिया इतनी हो जाए बस। गणेश जी की पूजा क्यों होती है? बोला था भाई कार्तिकेय और गणेश जी में से वो महान जो संसार का चक्कर पहले काट के आएगा।
कार्तिकेय जी दौड़ पड़े दुनिया का चक्कर काटने। गणेश जी ने शिव पार्वती की परिक्रमा की और खड़े हो गए। देवताओं ने फैसला किया, गणेश जी महान है, इन्होंने अपने इष्ट देव में सारा संसार माना, तो जिसने अपने इष्ट को अपनी दुनिया बना लिया उसका मन संसार में विचरण करने क्यों जाएगा। जिसका मन संसार में विचरण करके आता है कार्तिकेय, जो अपने इष्ट के ही चक्कर काटा करता है, गणेश जी हो गया, यानी रिद्धि सिद्धि हो गया, उसके अधीन हो गई। गणेश जी कौन है? रिद्धि सिद्धि का दाता, यानी सब सिद्धियां आ गईं, सब रिद्धियां आ गईं। ठीक है।